देह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त जीव का तामसी गति का वर्णन करते हुए श्री भगवान कपिल देव कहते हैं माता देवहूति को। श्री भगवान उवाच यस्यै तस्यै जनो नूनं नायं वेदरू विक्रमं काल्यमानोऽपि वलिनो वायोरिव घनावलिः। भगवान श्री कपिल देव कहते हैं कि हे माते, मैंने जो यह काल के विषय में आपको बतलाया है, मनुष्य इसके प्रभाव से चलता हुआ चलित होकर विभिन्न प्रकार के अवस्थाओं और योनियों में भ्रमण करता रहता है। मानो जिस प्रकार मेघ वायु के द्वारा विचलित होकर भी वायु के प्रबलता को, प्रबल पराक्रम को नहीं जान सकता, नहीं जान पाता है, ठीक उसी प्रकार ही मनुष्य भी इस बलवान काल के समीप आकर काल के असीम विक्रम को जान नहीं सकता, जान नहीं पाता है। उसे पता है कि मेरा मृत्यु निश्चित है और एक दिन हम मरेंगे। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे तवे, एक दिन तो काल का मुख में जाना ही है, उसे पता है। फिर भी वो सब कुछ भूल जाता है, अपने संग्रह में लगा रहता है, इच्छा पूर्तियों में लगे रहता है, संसार के नाना प्रकार के भोगों में ही लिप्त रहता है। कारण क्या है? क्योंकि भगवत विमुख, भगवान का भक्ति से विमुख, भगवान का सेवा से, भगवान का भक्त सत्संग से विमुख है, भगवान का भक्तों से विमुख, भगवान का नाम रूप गुणों से विमुख जीव को ही इस प्रकार कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि जीव अपना नित्य स्वरूप को भूल जाता है। जीव का स्वरूप क्या है? जीव नित्य कृष्णदास ताहा भूली गल, एई दोषे माया तार गलाय बांधिल। जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूपतः नित्य कृष्णदास है। जीव नित्य कृष्णदास है, इस बात को भूल गया। भूलने के चलते स्वयं को कर्ता मानने लगा, स्वयं को कर्ता मान करके स्वयं ही भोग करने लगा, जिसका चलते माया क्रोधित होकर उन्हें उनके गले में सतगुण रजोगुण तमगुण रूपी रस्सी के द्वारा उसका गला में बांध दिया और इस संसार में भटका रहा है। जिस प्रकार एक गाय के गले में रस्सी डालकर चलाते रहती हैं माया, इस प्रकार ही, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कृष्ण भूली सई जीवनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दिए संसारादि दुख। अतएव जीव अनादि काल से अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण से विमुख होने के कारण माया उसे नाना प्रकार के संसार का कष्ट प्रदान करती है। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। क्योंकि कृष्ण से बहिर्मुख जीव स्वयं को कर्ता मानता है और स्वयं को ही भोक्ता मानता है, स्वयं ही अपने आप को सब कुछ मानता है और भगवान को एक साइड कर देता है। संसार का भोग विलासों में लिप्त रहता है, दलदल में फंसा रहता है। धन दौलत पुत्र परिवार सगा संबंधी जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा घर परिवार इत्यादि अनेक प्रकार का मोहग्रस्त होकर उसी में ही लिप्त रहता है, बाकी सब कुछ भूल जाता है, केवल संग्रह में ही लगा रहता है। तब माया देखती है कि मेरा प्रभु से विमुख होकर स्वयं को कर्ता मानते हो, तो यह देखकर माया उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट प्रदान करती है। क्या कष्ट देती है?
तो पिशाची पाई ले जेनो मति छिन्न होया, मायाग्रस्त जीवेर हय से भाग्य उदय। कभी उसका मति छिन्न हो जाता, पिशाची योनि को प्राप्त करता है तो मायाग्रस्त में ग्रसित होकर बहुत कष्ट पाता है। इसका मूल कारण यही है कि भगवान श्री कृष्ण को भूल गया। भूलने के कारण ही माया का नफर में चिर दिन तक घूमता रहता है। कभू राजा कभू प्रजा, कभू विप्र शूद्र, कभू सुखी कभू दुखी, कभू कीटक क्षुद्र, कभू स्वर्गे कभू मर्त्ये, नरके वा कभू, कभू देव कभू दैत्य, कभू दास प्रभु। कभी राजा बन जाता है तो कभी वही राजा प्रजा बन जाता है, कभी ब्राह्मण बन जाता है तो वही ब्राह्मण अपना कर्मानुसार में कुकर्म करेगा, अधर्म करेगा तो वो फिर शूद्र बन जाता है। कभी सुखी हो जाता है तो कभी दुख को प्राप्त करता है, तो कभी कीट बनता है तो कीट योनि से फिर कभी क्षुद्र योनि को प्राप्त करता है, कभी स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। स्वर्ग में पुण्य ज़्यादा अर्जित करेगा तो स्वर्ग प्राप्त करता है, और पुण्य क्षण हो जाने के बाद फिर मर्त्यलोक में फिर चले आता है। फिर जो शेष पाप बचा रहेगा उन पापों को लेकर फिर कभू नरक आदियों में प्रवेश कर जाता है। कभू देव बन जाता है, तो कभी दैत्य राक्षस बन जाता है, तो कभी सर्वत्र भ्रमण करते करते सब जगह से ठोकर लगता है, तो कभी प्रभु का दास बनता है। तो इस प्रकार संसार में सर्वत्र विचरण करते रहता है। संसार के भयंकर दावाग्नि में जलते 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 फिर भी मर जाता है, फिर भी भगवान को पहचान नहीं पाता, अपने मौत से भी डरता नहीं है जीव। फिर भी काल को जान नहीं पाता, फिर भी भगवान को पहचान नहीं पाता, फिर भी अपना गुण कर्म दोष को देख नहीं पाता कि यह परिस्थिति मेरा क्यों है, किस कारण है, क्या कारण है इसका यह परिस्थिति भोगने का। जीव नहीं समझ पाता। जिस प्रकार बादल वायु का वेग को, वायु का पराक्रम को रोक नहीं सकता, चंचल होकर के वायु जहाँ ले जाता, जहाँ फेंक देता वहीं गिरा पड़ा रहता, तो ठीक उसी प्रकार मनुष्य का भी गति ऐसा ही है। काल का वेग को कोई रोक नहीं सकता, काल का वेग को मनुष्य रोक नहीं सकता। कहाँ काल जहाँ उठा करके फेंक देगा वहीं पड़ा रहेगा। नाना प्रकार का अवस्थाओं को प्राप्त करता है और नाना प्रकार का योनियों में ही भ्रमण करता रहता है। काल तो काल ही है, काल उठा करके जहाँ फेंक देगा वहीं पड़ा रहेगा। फिर भगवान कपिल देव कहते हैं, हे माते, यम यमर्थमुपादत्ये सुखेन दुखेन सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवन् पुमांछोचति यत्कृते। भगवान कपिल देव कहते हैं, हे माते, मनुष्य अपना सुखों के लिए अतिशय कष्ट उठाकर जिन जिन प्रयोजन वस्तुओं का उपार्जन करता है, संग्रह करता है, दिन रात एक करता है, अखंड जीवन उसका एक करके जो वस्तुओं को प्राप्त करता है, जिन वस्तुओं को उपार्जन करता है, यह शक्तिमान काल उन सभी वस्तुओं का विनिष्ट कर देता है। जितने भी वस्तुओं का वो उपार्जन करता है, यह शक्तिमान काल उस समस्त वस्तुओं का विनिष्ट कर देता है। भगवान कपिल देव माता देवहूति को कहते हैं, अंत में उसका हाथ नहीं लगता, खाली हाथ में ही चले जाता है। केवल इस संसार में जब तक जीवित रहेगा, हाय 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 मेरा 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 करते 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 काल तक पहुंच जाता है। काल व्याल मुख ग्रास, मुख का ग्रास बन जाता है, परंतु वह वस्तु को छोड़ने की इच्छा तक प्रकट नहीं करता है। जीव मर जाता है, फिर उसका कोई हाथ नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। जो सब कुछ उपार्जन किया सब कुछ यहीं छूट जाता। और काल के अनुसार में
कालेन नष्ट प्रलय, काल के अनुसार में जब प्रलय होता है तो सब कुछ विनष्ट हो जाता है उसी में। और इसके फलस्वरूप मनुष्य दुखी होता रहता है। उसका मोह, उसका शोक, उसको प्राप्ति किया था जो मोह शोक, इसका शोक में ही वो शोक रूपी अग्नि में ही जलता रहता है। संसार दुख जलधौ पतितस्य कामाः क्रोधाधिनकरमकरै कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य, निराश्रय ही उसका हाथ लगता है अंतिम में, और ऐसे निराश्रय रूपी अग्नि में वह जलता रहता है। जिसको अपना मानता है वही छोड़कर चले जाता है, जिसको मेरा कहता है वो पराया का हो जाता है। निराश्रयस्य, ये संसार में कोई किसी का आश्रय, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई किसी का आश्रय नहीं है और ना ही नित्य काल तक बना रहेगा। मनुष्य प्राणी यह संसार में सुख खोजता है, सुख ये संसार में है ही नहीं। जो सुख इस संसार में दिखता है, वास्तविक भगवत विमुख जीव होने के कारण यही सुख ही उसके लिए दुख ही है। यही संसार का सुख ही उसके लिए अग्नि है और सुख रूपी अग्नि में वो जल रहा है, लेकिन उसे पता नहीं, क्योंकि यह संसार दुखालय है। संसार दुख जलधौ पतितस्य कामाः। संसार का जीव को पतित जीव ही कहा गया। पतित जीव क्यों? क्योंकि भगवत विमुख जीव ही तो पतित जीव है। पेड़ से पत्ता झड़कर जमीन में जब गिरता है तो उसको पतझड़ कहते हैं। तो इसी प्रकार भगवान से विमुख होकर भगवान रूपी वृक्ष से पत्ता, हम सब पत्ते, सब मानो पत्ते के समान है, गिर करके जमीन पर गिर गए तो पतित हो गए हम। नीचे गिरना ही पतन जिसको कहते हैं। ये संसार जलधौ पतितस्य कामाः। तो ऐसे दुखालय में अगर हम सुख खोजेंगे तो कहाँ से सुख मिलेगा भला? सुख कभी नहीं मिल सकता। जिसको हम सुख मानते हैं वह वास्तविक सुख नहीं है, वही दुख है। यही दुख का कारण है। जिस प्रकार एक बच्चा रोता है तो माँ उसे एक टॉफ़ी ला करके देती है, एक मोदक ला करके देती है कि मोदक खा लो, परंतु उसे यह पता है कि बच्चों के लिए मीठा जहर के समान है, फिर भी वो उसका रोना बंद कराने के लिए मोदक पकड़ाती है। जिसका शुगर है, ये संसार में नाना प्रकार का व्याधि है, उसको अगर चीनी देंगे, चीनी तो मीठा ही है, मीठा होने पर क्या है, उस मीठा में ही छुपा हुआ जहर जो आदमी का मृत्यु के गति तक पहुंचा देता है। और एक कौवा आता है और बच्चा से उसका मोदक को छीन करके जब लेता है तब वह बच्चा फिर रोने लग जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जब यह संसार में प्राणी रोने लगता है तो माया उसे सब कुछ देती है और देने के बाद सब कुछ, सब सुख सुविधाएं देती हैं और फिर उसको छीन करके जब ले जाती है तब फिर संसार में रोने लगता है जीव। इसलिए नित्य काल तक कोई भी वस्तु उसके पास नहीं रह सकता, क्योंकि यह शरीर भी अनित्य ही है। यह शरीर भी नित्य नहीं है। यह शरीर को भी हम यत्न नहीं कर सकते, क्योंकि यह शरीर भी एक दिन हमें धोखा देकर अलग होना ही है। इसलिए जीवात्मा को क्या करना चाहिए, मनुष्यों को क्या करना चाहिए? श्री चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम, उन चैतन्य महाप्रभु की चरण में शरणागत होकर उनका भजन करना चाहिए, साधन करना चाहिए। गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़ी हो, आपना करिया रंगा, आपना करिया रंगा, चरणे राखी हो।
गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़े हा। हे प्रभु, अनादि जन्मों से अनादि कर्म किया है और उसमें भी अनादि पुण्य हो, अनादि पाप हो, नाना प्रकार के कष्ट, अनादि दुख पाया हुआ जीव, पतित जीव हूँ मैं। हे गौरांग महाप्रभु, हे मेरे नाथ, मैं आपके चरण में शरणागत हुआ हूँ, हम पर दया कीजिए। हे नाथ, आप हम पर दया कीजिए। आप यदि दया नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हे प्रभु, अपना करिया रंगा चरणे रखियो। आप अपना निजजन, आपका दास दासी समझकर हमें अपना चरण में रख लीजिए। आप आपके अतिरिक्त अभयता को प्रदान करने वाला और कोई भी नहीं है। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भगवान का चरण ही अभय, बाकी सब जगह भय ही है। भगवान का चरण के अतिरिक्त सर्वत्र भय ही भय है। इसलिए भगवान का चरण में मन को संधि करना चाहिए। भगवान का नाम रूप गुण को समझकर भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, भगवान का निरंतर सेवा करना चाहिए। कल तीसरे श्लोक को हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।